Today's lecture 2, chapter electrochemistry, class 9th, and the topic is oxidation state या oxidation number भी इसको कहते हैं and rules for assigning oxidation state. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसेस अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लास्ट टाइम भी बताया गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो प्रोसेसेस आपने स्टडी करने हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इन दो प्रोसेसेस को करवाने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आपने समझे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस में जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. इस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें ये पता चलता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहे हैं. प्रोसेस के अंदर कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. सो उसके लिए हम हर एक एलिमेंट को असाइन करते हैं एक नंबर. सो डेफिनेशन भी यहाँ पर देखें. apparent charge on an atom of element in a molecule or an ion. अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम और आयन के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है. अब वो किसी आयन पर चार्ज होगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा. इसी तरह किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम पर जो चार्ज होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम के ऊपर +1 लगा दिया. अब ये +1 एक तरह से इसकी वैलेंसी भी होती है और ये जो नंबर ऊपर कैरी कर रहा है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. सो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. इसी तरह ये तो एक आयन की हमने बात कर ली, दैट इज एन आयन. अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे पुट अप करेंगे. आपको पता है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ग्रुप 17 का ये मेंबर है. फ्लोरीन के बाद नंबर आता है क्लोरीन का और उस पूरे हैलोजेंस के ग्रुप में वैलेंसी होती है -1. सो क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर है -1. हाइड्रोजन मोस्टली कंपाउंड में +1 ही रहता है. ये लूज भी कर सकता है, ये गेन भी कर सकता है, लेकिन ये ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हम लगाते हैं +1. अब +1 जब हम हाइड्रोजन को पुट अप करेंगे तो क्लोरीन -1. अब +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो जाते हैं. न्यूट्रल ये कंपाउंड है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. अब हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 आना चाहिए. जैसे इस केस में आप देखिए हाइड्रोजन +1 क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है. क्लोरीन -1 नंबर हमने पुट अप किया है बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ 17 ग्रुप और इसकी वैलेंसी भी -1 होती है. अब यही चीज देखकर रूल्स फॉलो करने हैं. उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पुट अप करनी बहुत आसान हो जाएगी. 1 by 1 इन रूल्स को अंडरस्टैंड करें विद एग्जांपल्स. फर्स्ट कि जब भी आप कोई रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी करें तो उसमें जितने भी फ्री एलिमेंट्स हो वो सारे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन राइट की है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड टू फॉर्म HCl. अब इस इक्वेशन में हमें कैसे पता चले कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है, तो हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पुट अप करते हैं. अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फ्री एलिमेंट्स, अब ये हाइड्रोजन फ्री एलिमेंट कंसीडर होता है, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन. सो दैट विल बी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लोरीन एक ही एलिमेंट है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, इसके साथ कोई और डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये फ्री है, दैट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. But HCl is not free. HCl is the combination of two different element, hydrogen and chlorine. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे कंबाइंड हुए, +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ. हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, क्लोरीन 17 का मेंबर है, ग्रुप 17. और आपको पता है 17 ग्रुप के मेंबर के एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. हाइड्रोजन एक लूज करेगा, क्लोरीन एक गेन करेगा. सो +1
और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रूल फर्स्ट है जिसमें आपने ये देखना है कि जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं दे विल कैरी 0 ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ सेकेंड रूल, जब भी किसी आयन की बात होगी, जैसे कि यहाँ पर सोडियम +1 की बात हो रही है, अब ये एक आयन की हम बात करें तो उसके ऊपर जो ऊपर चार्ज लगा हुआ है +1, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जितने भी सिंगल एलिमेंट्स आयन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। रूल 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट टेबल। अब जब हम प्रोडक्ट टेबल में स्टडी करते हैं एलिमेंट्स और आपको अच्छी तरह ये याद करवाए गए हैं सारे एलिमेंट्स, मोस्टली 20 एलिमेंट्स तक का काम आप 9th में अंडरस्टैंड करते हो। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो ये 3 ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं। ग्रुप 1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ग्रुप 2 के मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, ग्रुप 13 के मेंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट अप की जाती है, जैसे जैसे ग्रुप्स नंबर्स होते हैं। वैलेंसी भी इसी पैटर्न पर होती है। लेकिन आगे जब हम मूव करते हैं 14 ग्रुप, 15 और 16, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ डिफरेंट आ रही होती है, इसलिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रूल, कुछ कंपाउंड्स में जब हम बात करें हाइड्रोजन की तो याद रखें हाइड्रोजन की 2 तरह से ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक +1 भी होता है और एक -1 भी होता है। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे कि सोडियम NaH, सोडियम हाइड्राइड इसको कहते हैं, मेटालिक हाइड्राइड है। अब इस केस में सोडियम आपको पता है कि मस्ट है, ग्रुप 1 का मेंबर है, तो ये पहले ही हम राइट कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जब ये +1 है तो अल्जेब्रिक सम हमें पूरे कंपाउंड का 0 लाना है। अब अल्जेब्रिक सम 0 कैसे होगा? +1 और इसके साथ हाइड्रोजन होगा अब -1। अब इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है -1 और -1 वाले को कहते हैं हाइड्राइड आयन। जबकि HCl अगर लिखे मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन अब इस केस में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कैरी करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो -1 हम जब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, बिकॉज अलजेब्रिक सम विल बिकम 0, +1 and -1 become 0. Next rule is oxygen is about oxidation number of oxygen. अब ऑक्सीजन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा, जैसे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। मोस्टली जितने ऑक्साइड्स आप अपने सिलेबस में देखोगे उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -2 ही मिलेगी, लेकिन आपको -1 और +2 का भी इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, H2O2 इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इस केस में हाइड्रोजन मस्ट है +1 होता है, जब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी इसकी। जब ये +2 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा -2 हो जाएगा। अब इस केस में आप देखो एक ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है -1 और 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे -2। सो -1 वाले को कहते हैं पर ऑक्साइड। अब इस केस में देखें कि हाइड्रोजन मस्ट है, एक एलिमेंट तो +1 होता है, 2 एलिमेंट हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब +2 न्यूट्रलाइज कैसे होगा? -2 के साथ, +2 -2 कैंसर, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीजन विल बी -2 इन दिस केस, और ये वो नॉर्मल ऑक्साइड है जो आप मोस्टली पढ़ोगे। थर्ड OF2। अब इस केस में ये एक रूल भी आ जाएगा, नेक्स्ट आप पढ़ोगे ये रूल, कि जब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उनमें से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पर ले आते हैं।
अब फ्लोरीन -1 होता है तो 2 फ्लोरीन हो गए -2, -2 को न्यूट्रलाइज करेंगे +2 के साथ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 0 हो जाएगी इस केस में। नेक्स्ट रूल सेम इसी तरह कि जब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो कंपाउंड में तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव will carry negative oxidation number, like in this case OF2. Now seventh rule, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम लेंगे तो दैट शुड बी 0। लाइक इन दिस केस न्यूट्रल मॉलिक्यूल है +1 -1 0, कैल्शियम क्लोराइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है +2 -2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, जो आयंस होंगे, उनमें अलजेब्रिक सम 0 नहीं होना चाहिए, उनमें अलजेब्रिक सम उनके चार्ज के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी गई है SO4 -2 चार्ज। अब इस आयन का अलजेब्रिक सम आपका 0 नहीं आना चाहिए, वो -2 होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ राइट करती हूँ PO4 -3। अब इसका अलजेब्रिक सम PO4 का -3 आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है -2, जो आपके लेवल में पढ़ाई जाएगी -2। अब 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 4 2s आर 8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की बन जाएगी। अब -8 है तो दूसरा इतना फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कि आंसर आना चाहिए -3, तो वो हो जाएगा +5, क्योंकि यूं अलजेब्रिक सम बन जाएगा -3 के बराबर फॉस्फेट आयन का। सो याद रखें कि जो आयन्स होते हैं उनमें अलजेब्रिक सम उस चार्ज के बराबर होना चाहिए जो उस आयन के ऊपर चार्ज मौजूद होता है। Now examples related to this topic, oxidation number. Example 7.1, इसमें आपने ये देखना है कि नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें आपको कहा जा रहा है कि फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब इसके लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बहुत ध्यान से आप देखें कि इनको करने के 2 तरीके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले तो ये कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने प्लस करके अलजेब्रिक सम 0 लेना होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन। अब हम वैल्यूज पुट अप करते जाते हैं 1 by 1। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट करना है, वो हम एज इट इज लिखा रहे देंगे बीच में। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 नाइट्रोजन एंड 3 2 times 6, सो -6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हमने राइट कर ली, दैट इज इक्वल टू 0। अब 6 जब हम इक्वेशन की साइड पे करेंगे तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा 5। इस चीज़ को शॉर्टकट के लिए ये लाइक MCQs आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है -2, तो 3 2 times 6 -6। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। अब बाकी बीच में नंबर हमने इतना पुटअप करना है कि अलजेब्रिक सम 0 होता है। सो +5 +1 इज इक्वल टू +6, +6 -6 कैंसिल हो जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल 7.2। अब इस एग्जाम्पल में बेटा देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अब इस केस में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन एक एलिमेंट +1, ऑक्सीजन एक एलिमेंट -2। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2s आर 8 और हाइड्रोजन 2, तो बीच में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए 6। अब इसको हम फॉर्मूला के थ्रू सारा सॉल्व करते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन 2 है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 2 प्लस ऑक्सीडेशन सल्फर प्लस 4 2s आर 8। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, तो हम एक साइड पे लिख लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन है, दैट इज 7.3 KClO3 यानी पोटाशियम क्लोरेट KClO3। अब इसमें देखें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है। अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपके पास पोटाशियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। पोटाशियम ग्रुप 1 का मेंबर है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो हम फार्मूला के थ्रू जब इसको सॉल्व करेंगे तो पोटाशियम प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पोटाशियम +1 क्लोरीन और इसी तरह -2 ऑक्सीजन का एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, तो 3 कितने करेंगे? -6। और क्लोरीन को एक साइड पे जब हम रखते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए 5, जो कि यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है 2 2 3s आर 6। इसी तरह पोटाशियम एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहे हैं +1 और बीच में आ गया क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, क्योंकि +5 +1 इज इक्वल टू +6 एंड +6 -6 दैट बिकम्स 0। सो ये याद रखें कि इन तमाम कंपाउंड्स में जो अलजेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट शुड बी 0। और उसमें आप चेक कर सकते हो कि अगर एक +1 है तो दूसरा -1 होता है, एक +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो दूसरे की -2, और इस तरह अलजेब्रिक सम जो है किसी भी कंपाउंड का 0 लास्ट में आ जाता है।